भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कब आई? जब औरंगज़ेब ने चित्रण की परिपाटी को ख़त्म किया, राज दरबार में चित्रशालाओं को बंद किया। जो चित्रकार थे वो निराश्रित होकर वहाँ से निकले। कोई मंडी, कुल्लू मनाली इधर चला गया, कोई इधर बिहार पटना आ गए, कलकत्ता आ गए। वहाँ आकर उन्होंने अपनी चित्रशैली को जन्म दिया और पहली बार उन्होंने अपने व्यक्तिगत चित्रशैली को, व्यक्तिगत विषय चयन को महत्व दिया। ये जो कलकत्ता में या बिहार में, पटना में रहकर जो चित्रशैली पनपी उसको कंपनी शैली या पटना शैली भी कहते हैं। कंपनी शैलियों की ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ नाम है, क्योंकि कलकत्ता के अंदर अंग्रेज़ों का बहुत आना जाना था। तो वहाँ अंग्रेज़ अधिकारी आते थे तो वो वहाँ के जो चित्रकार थे उनसे चित्र बनाया करते थे। और चित्र का विषय क्या हुआ करता था? बहुत ही सामान्य जनजीवन के अंदर, जैसे कलकत्ता के घाट पर या मान लो कलकत्ता के बाज़ार के अंदर सुबह सुबह जैसे बिस्ती पानी में पानी छिड़क रहा है अपनी पखावत से, या सफाई कर्मी झाड़ू निकाल रहे हैं। उसके बाद में जैसे हाट लगती है, हाट में मान लो कोई मोची अपना जूते गांठ रहा है, कोई गुब्बारे वाला आ गया है, कोई मटके बेचने वाला आ गया, कोई पिक्चर दिखाते हैं ना बच्चों को, वो आ गया। इन विषयों को लेकर अनेक चित्रण हुए, जिसे अंग्रेज़ों के जो अधिकारी थे वो उनसे बनवाते थे भी और बनवा के साथ भी ले जाते थे। तो छोटे छोटे व्यक्ति चित्रण भी कह सकते हो, छोटे छोटे स्वतंत्र चित्रण बनने लगे, कलाकार उसको बनाने लगे। क्योंकि इस वक्त आधुनिक कला का जन्म हुआ नहीं था, लेकिन वो प्रवृत्ति उनमें उद्भूत हो गई कि वो अपनी स्वतंत्र सोच से, स्वतंत्र शैली से चित्रण करने लगे। अब जो चित्रण करते थे उसमें एज सच जैसे मिनिएचर पेंटिंग में चित्रण करते थे वैसे नहीं थे, उन पर यूरोपीय प्रभाव भी था। छाया प्रकाश का वो सघनता से प्रयोग करने लग गए थे, यथार्थवाद, यूरोपीय यथार्थवाद को उसमें डालने लग गए थे। तो एक अपनी स्वतंत्र शैली चित्रकारों, जो अब धर्म पर आधारित नहीं थी, शासन पर आधारित नहीं थी और साहित्य पर आधारित नहीं थी। तो ये एक शैली धीरे धीरे बढ़ी। उसके बाद में एक बंगाल पुनर्जागरण का काल भी आपने पढ़ा। उसने वापस अजंता के चित्रों पर इस पर काम किया, लेकिन मूलतः आधुनिक चित्रकला का प्रादुर्भाव हो गया था। पुनर्जागरण कालीन ही एक चित्रकार थे गगनेंद्र नाथ। उन्होंने पहली बार पिकासो के घनवाद से प्रभावित होकर घनवादी चित्रण का आरंभ किया और कला आधुनिकता के दौर में शुरू हुई। पाश्चात्य जगत में अगर जाएं तो वहाँ भी यही, अगर अर्ली क्रिश्चियन पेंटिंग्स की बात करें तो वहाँ भी कला धर्म पर आधारित थी। ईसा मसीह के जन्मों को लेकर, ईसा मसीह के जन्मों को लेकर, उसके जीवनचर्या को लेकर, उसके जीवन की घटनाओं को लेकर बाइजेंटाइन और गोथिक शैली के अंदर, आरंभिक ईसाई कला के अंदर चित्रण का कार्य होता था। तो कलाकार उस वक्त धर्म से आधारित बंधा हुआ था। और आगे वेस्टर्न आर्ट में जैसे मान लो आपके इजिप्ट भी आता है, इजिप्ट के अंदर भी सारा धर्म और जीवन और मृत्यु के आधार पर सारा चित्रण व्यवस्था थी, देवताओं के आधार पर सारी चित्रण व्यवस्था थी। उसके बाद में उनका भी पुनर्जागरण काल आ गया, जिसमें जो पुरानी उनकी ग्रीक और यूनान की शैली थी उसको आधार को लेकर भी चित्रण हुआ। तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में भी, फ्रांस में, इटली में, यहाँ पे आधुनिक चित्रकला का प्रादुर्भाव शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के आरंभ में इटली के अंदर उत्खनन के कार्य होने लग गए थे और वहाँ पे यूनानी मूर्तियाँ और उसकी रोमन प्रतिकृतियाँ खुदाई में निकलने लगी थी। तो वो जो शैली थी
उस शैली से उनके नवशास्त्रीयवाद, शायद आपके आधुनिक कला के अंदर नवशास्त्रीयवाद से शुरू है, तो नवशास्त्रीयवाद पनपा। लेकिन जो मूल रूप से यूरोप के अंदर आधुनिक कला का जो प्रारंभ हुआ वो प्रभाववाद से था। प्रभाववाद ने विषयों को बिल्कुल अलग ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। प्रभाववादी जो चित्रण करते थे वो किसी धर्म पर आधारित नहीं था, वो सूर्य की रोशनी को, प्रकाश के वातावरण को लेकर सामान्य जनजीवन पर चित्रण किया करते थे। लेकिन उनकी एक शैली थी, उसके अंदर अगर बात करें तो वो क्या करते थे, जैसे फील्ड में जाते, खेत में जाते और अलग अलग समय में, जैसे अलग अलग मोनूमेंट पर जाकर वो एक चित्रण का स्थान निर्धारित कर देते और समय निर्धारित कर देते कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक इस अमुक स्थान पर बैठकर अमुक चित्र बनाना है, 11 से लेकर 1 बजे तक अमुक स्थान पर बैठे अमुक चित्र बनाना है, और लगातार वो वहाँ बैठकर उस चित्र को पूरा करते थे। उससे क्या होता कि 10 से 11, 12 बजे का जो टाइम था, उस वक्त की जो रोशनी थी, या सुबह 7 से 9 का टाइम था, उस वक्त की जो रोशनी थी उसका हमेशा एक जैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता था और वो अपना चित्र समय के साथ धीरे धीरे उसको पूरा कर लेते थे। लेकिन अब वहाँ विषय महत्वपूर्ण नहीं रहा, वहाँ अब उस पर रोशनी का जो प्रभाव था, रोशनी वातावरण का जो इफ़ेक्ट था, उस इफ़ेक्ट को वो पकड़ने लगे, उस इफ़ेक्ट को महत्व देकर उस चित्रण को चित्रित करने लगे। उसमें विषय थोड़ा सा नेग्लेक्ट होने लगा।